गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं डॉक्टर कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण में व्याकरण विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं शास्त्रीय तृतीय खंड व्याकरण प्रतिष्ठा विषयक पंचम पत्र, जिसमें परम लघु मंजूषा की पढ़ाई होती है, उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। परम लघु मंजूषा नागेश भट्ट द्वारा विरचित है। सर्वप्रथम मैं छात्रों को नागेश भट्ट का परिचय कराना चाहता हूँ। पाणिनीय व्याकरण की प्रक्रिया धारा में प्रौढ़ता लाने का अत्यंत सुपरिचित नाम है नागेश भट्ट जी का। इनका जन्म समय इतिहासकारों के अनुसार 1673 ईस्वी से 1753 ईस्वी के मध्य माना है। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण नागोजी भट्ट या नागेश भट्ट के पिता का नाम शिव भट्ट एवं इनके माता जी का नाम सती देवी थे। व्याकरण शास्त्र पर इन्होंने लगभग 1 दर्जन पुस्तकों की रचना की है। उनमें से सिद्धांत कौमुदी पर उनकी 2 व्याख्याएं हैं, एक लघु शब्देन्दु शेखर और दूसरा बृहद शब्देन्दु शेखर। इनमें से लघु शब्देन्दु शेखर का पठन पाठन आधिक्येन होता है। नागेश भट्ट के अन्य पुस्तकों की तरह इस पुस्तक में भी रहस्यात्मक शैली अपनाई गई है, अर्थात कुछ ही वाक्यों में बृहत्तम विषयों का उपस्थापन, यह इनकी प्रमुख विशेषता रही है। इन्होंने कहीं भी भाष्य विरुद्ध बातों को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया तथा भाष्य वर्णित गूढ़ विषयों का अपने ग्रंथों में पूर्णतः उपस्थापन किया है। लघु शब्देन्दु शेखर की तरह व्याकरण दर्शन पर इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा और तीसरा वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भट्टो जी दीक्षित का जन्म समय के बारे में पूछ सकता है, तो उनके जन्म के समय में ध्यान रखना है जो 1673 ईस्वी से 1753 ईस्वी के मध्य। इनके माताजी का नाम सती देवी, पिता का नाम शिव भट्ट। ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए थे। अब मैं प्रस्तुत पुस्तक परम लघु मंजूषा के मंगल श्लोक से मंगलाचरण से ग्रंथ के प्रारंभ कर रहा हूँ।
शिवं नत्वा हि नागेशे न निन्द्या परमां लघु वैयाकरण सिद्धांत मंजूखैखा विरच्यते। इसकी व्याख्या मैं प्रारंभ कर रहा हूं प्रस्तुत श्लोक का। अथ तत्र भवान् महामहोपाध्यायो वैयाकरण प्रवरो हि नागेशः प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्येतस्य तत्प्रतिबंधक प्रत्यूह व्यूह शमनाय ग्रंथारंभे स्विष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। शिवं नत्वेति नागेशेन नागोजी भट्टेन शिवं शेते लीयते विश्वम् अस्मिन्निति शिवस्तं सृष्टि स्थिति प्रलय कर्तारं सगुणं परमेश्वरं नत्वा प्रणम्य अनिन्द्या दोषरहितत्वेन प्रशंसनीय परम अत्यंतं लघु लघ्वी। अत्र बोतो गुणवचनात् इति निबो वैकल्पिकत्वेन साधु लघु लघु एषा विद्यमाना वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा वैयाकरणानां ये सिद्धांतास्तेषां मंजूषा पेट्टालकापर्णाम्नि मंजूषा यथा मणिमुक्तादि बहुमूल्य रत्न संरक्षिका तथेयमपि वैयाकरण सिद्धांत संरक्षिकेति भावः वितन्यते विविध गुण विशिष्टा क्रियते। ननु आत्मनाम गुरोर्नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः इति श्रुति स्मृति प्रामाण्येन नागेशस्य स्वनामोच्चारणं सर्वथा विरुद्धम् इति चेत् न। तत्र नामपदस्य द्वादशे अहनि पिता नाम कूर्जात् इति श्रुतिविहित नामपरत्वात् उभयपरत्वेपि संकल्पादौ पत्रलेखादौ च स्वनामोच्चारणलेखन व्यवहारस्य बाहुल्येन दृष्टतया अन्यश्रावण प्रत्यक्ष विषय नामोच्चारणस्यैव निषेध स्मृति विषयत्वात् स्मृतो न गृह्णीयात् इत्यत्र ग्रहधातुरुच्चारणार्थकत्वाच्च कूपखाणक न्यायेन चापूर्व पुण्यजनकत्वाच्च प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते सिद्धार्थ सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंधस्य प्रयोजन इत्युक्त दिशा अनुबंधस्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारी भेदेन चतुर्विधत्वम् तत्र अनुबंधत्वञ्च शास्त्रादि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् वैयाकरण सिद्धांतो अत्र विषयः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध तज्जिज्ञासु अधिकारी अधिकारत्वञ्च उपनीतत्वे सति अधीत काव्यकोशत्वं तेन नैव चाण्डालादेः अधिकारः केनचित् वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानस्योद्देश्यत्वेन प्रवृत्त्युद्देश्यकस्यैव विषयत्व रूपानुबंधौचित्येन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानमेव विषयः इत्युक्तं तन्नैव शोभनं प्रवृत्त्युद्देश्यकस्यैव विषयत्व नियमने प्रमाणाभावात् शास्त्र प्रतिपाद्य सिद्धांतस्यैव विषयत्व नियमात् इति अलम्। ननु
कादम्बर्जादौ बहुमङ्गलसत्त्वेऽपि ग्रन्थसमाप्तिरन्यव्यभिचारदर्शनात् क्रीणावल्यादौ च मङ्गलभावोऽपि ग्रन्थसमाप्तिदर्शने व्यतिरेकव्यभिचारदर्शनाच्च मङ्गलकरणावश्यकम् इति चेत् न। मङ्गले गर्हिताभीष्टसिद्धिदायकत्वेन शिष्टाचारविषयत्वरूपेण हेतुना सफलत्वम् अनुमाय समुपस्थितग्रन्थसमाप्तिरूपफलेन मङ्गलस्य सार्थक्यात् सफलत्वस्य कल्पनीयत्वात् यथा च गर्जनेन मेघो अनुमीयते तथैव क्रीणावल्यादौ नास्तिग्रन्थे समाप्तिरूपकार्येण जन्मान्तरकृतं मङ्गलम् अनुमीयते। एवं कादम्बर्जादौ मङ्गलस्य विघ्नापेक्षया अल्पत्वेन दुर्बलत्वेन वा बहुतरमङ्गलसत्त्वेऽपि नैव समाप्तिः इति अनुमीयते। प्रस्तुत मंगल श्लोक का हिंदी। नागेश सृष्टि के जन्म, उत्पत्ति, पालन एवं संहार कारणीभूत परमेश्वर को नमस्कार करके दोष रहित होने के कारण प्रशंसनीय रत्नादि रखने की पिटारी के समान, पेटिका के समान वैयाकरणों के सिद्धांत संरक्षण करने की, वैयाकरणों के सिद्धांत को संरक्षण करने की परम लघु मंजूषा नाम के ग्रंथ की रचना करते हैं। परम लघु मंजूषा ग्रंथ का निर्माण करते हैं, ग्रंथ को रचते हैं। अब आगे शक्ति निरूपण प्रारंभ होता है। शक्ति, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम स्फोट का वर्णन करते हुए, व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैं तत्र वर्णपद वाक्य भेदेन स्फोटस्त्रिधा। तत्र वर्णपद वाक्य भेदेन स्फोटस्त्रिधा तत्रापि जाति व्यक्ति भेदेन पुनः सोढ़ा। अखंड पदस्फोट अखंड वाक्य स्फोटश्चेति संकलया नष्टो। शाब्दबोधे अर्थोपस्थिति द्वारा वृत्तिमत पदस्येव हेतुत्वेन स्फोटात्मक शब्दस्येव वृत्तिमत्वं नैव ध्वनिरिति विवेचयितुं स्फोटान् निरूपयति नागेशः। तत्रेति तत्र विवेच्यमानेषु विषयेषु स्फोटः स्फुटन्ति अर्थाः यस्मादिति स्फोटः स्फुट विकसने इत्यस्माद् धातोः अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण अपादाने घञ् प्रत्ययः। सोऽयं विकसनार्थः स्फोटः वर्णपदवाक्य भेदेन प्रथमं त्रिधा, अर्थात वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटश्चेति त्रिधा। तत्रापि त्रिष्वपि जाति व्यक्ति भेदेन पुनः सोढ़ा, अर्थात वर्णजातिस्फोटः वर्णव्यक्तिस्फोटः पदजातिस्फोटः पदव्यक्तिस्फोटः वाक्यजातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः अखंड पदस्फोटः अखंड वाक्यस्फोटः। तत्र वर्णा एव वाचका इति बोधनार्थो वर्णस्फोटः प्रथमः। पदमेव वाचकम् इति बोधनार्थो पदस्फोटः द्वितीयः। वाक्यमेव वाचकम् इति बोधनार्थो वाक्यस्फोटः तृतीयः।
तत्र अखंडमेव पदस्फोटो अस्ति न तु वर्णारब्धम इति बोधनार्थो अखंड पदस्फोटः सप्तमः। एवं वर्णैः पदैर्वा आरब्धं वाक्यं न स्फोटः किंतु तदन्यदेवेति अखंड वाक्य फोटो अष्टमो इति समवगंतव्यम्। अत्रेदम अवधेयम् अयम ही विकसनार्थः स्फुट शब्दो ब्रह्म सहोदरो वा यथा च चतुर्शीति लक्षसंख्यया मिथो विलक्षणानां सूर्नर पशु कीट मशक द्रुमादि स्थावर जंगमानां ब्रह्मणो विकास एव बुभुत्सितानां घटपदाद्यर्थानामपि शब्दादेव विकासो जायत इति ब्रह्मवदयम् स्फुट शब्दो अस्ति। ननु एकं ब्रह्मैवाद्वितीयम् इति परब्रह्मणो अद्वैत प्रतिपादनात् सर्वथा श्रुत्यादा एकत्वं घटपटादीनां शब्दानां तु किल अनन्तत्वं प्रत्यक्षसिद्धम् इति कथं स्फोटानां ब्रह्मभेद उच्यत इति नैव भ्रमितव्यम्। यथा अविद्याकृतो नरत्व पशुत्वादिना परब्रह्म भेदो व्यवहार्यते तथा स्फुट शब्दानाम् एकत्वेपि कत्वखत्वाद्युपाधि कृतो अविद्या सहकृतो भेद इति व्यवहार दशायां भेदेन प्रतीतावपि स्फोटादीनां नैव वास्तविको भेदो अवगन्तव्यः किंतु ब्रह्म भिन्न एवेति बोध्यम्। अत्रार्थे मानानि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जः प्रयाति त्यजन् देहं स जाति परमांगतिम् इति भगवद्गीता वचनम्। शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति इति भागवत वचनम्। अक्षरं न क्षरं विद्यात् इति व्याकरण महाभाष्यम्। एवञ्चार्थ प्रकाशकस्यास्य स्फोटस्य मध्यमानाद्व्यङ्ग्यत्वेन मध्यमानाद्वृत्त्यर्थ प्रकाश प्रयोजक शक्तिमत्वं स्फोटस्य लक्षणम् आयाति। शाब्दबोध के प्रति अर्थोपस्थित के द्वारा वृत्तिमत पद अर्थात शक्तिमत पद ही कारण हुआ करता है। इस कार्य कारण भाव के अनुसार स्फोटात्मक शब्द ही वृत्तिमान है, ध्वनि नहीं। इस विषय का निर्णय करने के लिए नागेश सर्वप्रथम स्फुट निरूपण करते हैं। उनमें स्फुट विकसने इस धातु से निष्पन्न स्फुट शब्द वर्ण पद वाक्य के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें वर्ण ही वाचक हो वह वर्ण स्फुट है, जिसमें पद ही वाचक हो वह पदस्फोट है, और जिसमें वाक्य ही वाचक हो वह वाक्य स्फोट है। इस प्रकार त्रिविध होते हुए भी जाति व्यक्ति के भेद से फिर भी 6 प्रकार के हैं। उनमें से जिसमें अखंड ही पद है, वर्णारब्ध नहीं, वह तो खंड पदस्फोट है, तथा जिसमें वर्णों से या पदों से आरब्ध वाक्य नहीं है वह अखंड वाक्य स्फोट है। इस प्रकार स्फोट
8 प्रकार के होते हैं। यह विकसनार्थक स्फोटात्मक शब्द परब्रह्म परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार 84 लाख योनि में भ्रमण करने वाले प्राणियों का विकास परब्रह्म परमेश्वर से होता है, उसी प्रकार घटपटादि पदार्थों का विकास स्फोटात्मक शब्द से होता है। इसलिए यह भी ईश्वर तुल्य ही है। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयम् इति श्रुति प्रामाण्य के अनुसार परब्रह्म एक है। घटपटादि शब्दों का अनंत तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो स्फोटात्मक शब्दों का परब्रह्म परमेश्वर से तुलना कैसी? यह शंका भ्रममूलक है, क्योंकि जिस प्रकार अज्ञान, नरत्व, पशुत्वादि भेद से परब्रह्म परमेश्वर का भेद भी माना गया है, वास्तविक नहीं, उसी प्रकार यद्यपि स्फोट एक है, किंतु अविद्याकृत कत्व खत्वादि उपाधिवश स्फोट भिन्न प्रतीत होता है। इसीलिए ईश्वर की तरह स्फोट भी एक ही है, क्योंकि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, यह भगवत गीता का वचन है। तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैवार्थ समाप्तेश्चेति तदाह न्यायभाष्यकारः पदसमूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो इति। अस्य समर्थम इति शेषः। पदसमूहो तत्र प्रतिवाक्यम संकेतग्रहासंभवात् वाक्यान्वाख्यानस्य लघुपायेनाशक्यत्वाच्च कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृति प्रत्ययभागान् प्रविभज्य कल्पिताभ्याम् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् तत्तद् अर्थ विभागं शास्त्रमात्र विषयं परिकल्पयन्ति इति अस्माचार्यः। अथ अष्टसु स्फोटेषु कस्य अष्टसु स्फोटेषु कस्य स्फोटस्य प्राधान्यम् इति शंकां निवारयितुम् उपक्रमते तत्रेति तत्र अष्टसु स्फोटेषु वाक्यस्फोट एव मुख्यः प्रधानः तस्यैव वाक्यस्फोटस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् अर्थात् लोके वाक्यस्फोटेनैवार्थबोधो भवति नैव तदतिरिक्तैः स्फोटैः इति भावः। तेनैव वाक्यस्फोटेनैव अर्थस्य समाप्तिः संजायते एनं विना सम्यग् अर्थबोधो नोपपद्यते इति भावः। अत्रांशे मानम् आह तदाह न्यायभाष्यकारः इति पदसमूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो इति न्यायभाष्यकार वचने समर्थम पदम योज्यम अर्थात अर्थ समाप्तो पदसमूहो वाक्यम समर्थम नान्यद इत्यर्थ। अथ अन्येषामपि स्फोटानाम् आवश्यकतां प्रदर्शयितुम् उपक्रमते तत्र प्रतिवाक्यमित्यादिना। अयं भावः तत्र वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वेपि वाक्ये संकेतग्रहः संभवः वाक्यप्रकल्पनम् अपि लघुपायेना शक्यञ्चेति कल्पनया प्रथमं पदविभागः कर्तव्यः ततः पदेपि प्रकृतिप्रत्ययविभागोऽपि कर्तव्यः तत्सत्त्वन्वयस्तद्भावो व्यतिरेक इति कल्पिताभ्याम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तत्तत् अर्थविभागोऽपि कर्तव्यः। एवमेव आचार्याः शास्त्रमात्र विषयं शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहकं कल्पयन्ति।
एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इति भाष्योक्ते शास्त्रीय प्रक्रिया स्मरण पूर्वक एव धर्मोत्पत्त्यान्येषां स्फोटादीनाम् अपि आवश्यकत्वम् इति भावः। उन 8 स्फोटों में वाक्य स्फोट की प्रधानता इसलिए है कि वाक्य के ही द्वारा अर्थ का बोध तथा उसकी पूरी समाप्त लोगों को हो पाती है। अर्थात वर्ण या पदों से सम्यक अर्थ का बोध नहीं हो पाता है जब तक पूरी वाक्य की योजना नहीं होती है, अर्थात जब तक वाक्य पूर्ण नहीं होता है। किंतु प्रतिवाक्य में संकेतक ग्रह होना नितराम असंभव है तथा वाक्य का अनुवाख्यान योजन लघुपाय से नहीं हो सकता है। इसीलिए वाक्यों में कल्पना के द्वारा प्रथम पद विभाग करके एवं पदों में भी प्रकृत प्रत्ययों का विभाग करके कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थ विभाग कर आचार्य लोगों ने शास्त्र लगने का विषय बतलाया है। क्योंकि वाक्य में शास्त्र लग नहीं सकता, इसीलिए वर्णस्फोट पदस्फोट की ही आवश्यकता है। अर्थात वर्णस्फोट पदस्फोट के बिना वाक्य स्फोट का अस्तित्व ही नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इन दोनों में अन्वय व्यतिरेक माना गया है। तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्णस्फोटः प्रकृत प्रत्ययस्तदर्थवाचकः एति तर्थः उपसर्ग निपात धात्वादि विभागोपि काल्पनिकः स्थानिनो लादय आदेशास्ति वादयः कल्पिता एव तत्र ऋषिभिः स्थानिना कल्पिता अर्थाः कंठर्वैनवोक्ताः आदेशानां तु स्थान्यर्थाविधान समर्थस्यैवादेशतेति भाष्याति अर्थः आदेशानां तु स्थान्यर्थाविधान समर्थस्यैवादेशतेति भाष्याति अर्थः एवं च स्थानिनां वाचकत्वमादेशानां वेति विचारो निष्फल एव कल्पित वाचकत्वस्योभयत्र सत्वात् मुख्यं वाचकत्वं तु कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे वाक्ये वा लोकानां तत् एवार्थबोधात् उपे प्रत्यर्था उपायाः अव्यवस्थिताः इति न्यायेन व्याकरणभेदेन स्थानभेदेपि न क्षतिः देशभेदेन लेपि भेदादिति। इदानीं वर्णस्फोटस्य लक्षणं तत् सार्थक्यञ्च वक्तुं प्रारभते। तत्र अष्टसु स्फोटेषु वर्णस्फोटः शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहकः सूत्र प्रवृत्ति प्रयोजकः तदर्थवाचकः तेषां पदानाम् अर्थवाचकाः काल्पनिकाः कल्पनाभावः परमार्थतस्तु स्फोट एवार्थवान् इति भाष्य सिद्धान्तः। लादयः लट लिट लुट इत्यादयः स्थानिनः तिवादयः तीप्तस्झिः इत्यादयो लादेशाः कल्पिता न तु वास्तविकाः इत्यर्थः। तत्र कल्पितेषु ऋषिभिः पाणिन्यादिभिः स्थानिनां लादीनां कल्पिता तयो कंठर्वेन वोक्ताः लः कर्मणि इत्यादि लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः सूत्रैरेव प्रोक्ताः स्वयम् इति भावः। आदेशानां तु तिवादीनां स्थान्यर्थाभिधानेति जदर्थं बोधने जस्समर्थः सः तस्य स्थाने आदेशो भवतीति भाष्यार्थः। ते अर्थाः स्थान्यर्थाः अतएव त्रिज्यत्क्रोष्टुरिति सूत्रेण आह्वानार्थक तृणन्त क्रोष्ट शब्दस्य स्थाने तदर्थ प्रतिपादक सृजंत क्रोष्ट शब्दस्य एवादेशः संजायति इति स्थानेन्तरतम इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्।
स्थानीनां वाचकत्वानाम् आदेशानां व्यतिविचारोऽत्र निष्फलः निष्प्रयोजनः आख्यातार्थनिरूपणावसरे अस्य विचारस्य सुविस्तरं करिष्यमाणत्वादिति भावः। कल्पितवाचकत्वस्य उभयत्र स्थानेषु आदेशेषु च तुल्यत्वात् समानत्वात् कल्पनया उभयत्र तुल्यत्वेपि मुख्यं वाचकत्वं तु कल्पनाद्वारा बोधित रूपे बोधित स्वरूपे पदे सुप्तिङन्त रूपे वाक्ये सुप्तिङन्त चये एव ततेव पदेभ्यः एव वाक्येभ्यः एव लोकानां सर्वेषाम् अर्थबोधात् अर्थानां सम्यग् बोधादिति भावः। ननु सारस्वते व्याकरणे सी-ओ-जस्-तीप्तस् अन्तीत्यादीनाम् आदेशानाम् एवोपपादानात् कथम आदेशानां तुल्यत्व विचार इत्याशंकां निवारयति। उपेय प्रतिपत्त्यर्थाः इत्यादिना। उपेय प्रतिपत्त्यर्थाः उपाय प्रतिपाद्य वस्तु सिद्ध्यर्थाः। उपायाः प्रयत्नाः अव्यवस्थिताः अनिश्चिताः इति न्यायेन इति सिद्धान्तेन व्याकरण भेदे बहुविध व्याकरण भेदेन स्थान भेदेपि स्थानिनां भेदेपि न क्षतिः न कापि हानिः। यथा एकस्यैवाक्षरस्य देशभेदेन लिपिभेदस्तथा व्याकरण भेदेन स्थानिभेदस्यापि संभवम् इति भावः। अब वर्णस्फोट का लक्षण तथा उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए कहते हैं तत्रेत्यादि ग्रंथ से, अर्थात शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजकत्वं वर्णस्फोटस्य लक्षणम्। शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजकत्वं वर्णस्फोटस्य लक्षणम्, यही वर्णस्फोट का लक्षण है। यदि वर्णस्फोट नहीं माना जाए तो ऋषि प्रणीत सूत्रों का व्यर्थ हो जाए। इसीलिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा वाक्य स्फोट के अतिरिक्त वर्णस्फोट भी आवश्यक है। उनमें सूत्र लगने के बाद सूत्रों के द्वारा जो प्रकृति के आगे प्रत्यय आते हैं वे ही प्रकृति प्रत्यय अर्थ के वाचक होते हैं। उपसर्ग निपात धातु आदि का विभाग वगैरह सभी काल्पनिक है। लट लीट इत्यादि स्थानीय तीप तस झी आदि का विभाग इत्यादि आदेश वगैरह भी काल्पनिक ही है। इन विषयों को पाणिनि आदि ऋषियों ने लह कर्मणि चौभावे चाकर्म की व्यह इत्यादि सूत्रों से स्वयं कहा है। आदेश का अर्थ तो स्थान्यर्थाविधान समर्थस्यैवादेशता। आदेशों का अर्थ तो स्थान्यर्थाविधान समर्थस्यैवादेशता। इस भाष्य के अनुसार जिन अर्थों का बोध कराते हैं, इस भाष्य के अनुसार स्थान्यर्थाविधान समर्थस्यैवादेशता, इस भाष्य के अनुसार जिस अर्थों का बोध कराने में जो आदेश समर्थ होते हैं वे ही आदेश होते हैं। इसीलिए स्थानियों के जो अर्थ होते हैं वे ही आदेशों के ही होते हैं। कल्पित वाचकत्व स्थानियों में तथा आदेशों के समान रहने के कारण वाचकत्व स्थानियों का है या आदेशों का है, यह विचार करना यहाँ निष्फल है, क्योंकि आख्यातार्थ निरूपण के अवसर पर इस संबंध में विचार पूर्ण रूप से करने वाले हैं, किंतु मुख्य वाचकत्व कल्पना द्वारा बोधित स्वरूप पद या वाक्य में रहता है।
किंतु मुख्य वाचकत्व कल्पना द्वारा बोधित स्वरूप पद या वाक्य ही में रहता है। यद्यपि सभी व्याकरणों में स्थानीय और आदेश नहीं होते। जैसे सारस्वत व्याकरण में केवल सी ओजस तीप तस अंत्य प्रत्यय ही आते हैं, कहीं स्थान में नहीं, तो भी इसमें कोई क्षति नहीं। जिस प्रकार देश के भेद से लिपि भेद होता है, उसी प्रकार व्याकरण के भेद से स्थानीय भेद भी हुआ करता है। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। आगे नैयायिकों के मत का निरूपण शक्ति निरूपण के ही अंतर्गत होगा। ओम